टीचर बहाली भी है 87,000 का। कि आपने 87,000 भर्ती ले रहे हैं, ये कब आप बताइएगा? आप तो 35 से 40,000 तैयारी 3.0 में ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, उसमें ही 9,06,000 ना बता रहे हैं। एक ऐसी हम लोग बिहार की जनता और बिहार के स्टूडेंट मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर यहाँ रोड पर है और एक स्टूडेंट को बोर्ड पर भेजिएगा। ये हम लोग के साथ न्याय नहीं करें। 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप ऐसा करें कि हम अपने गांव घर में जब कहे लोग कि नीतीश कुमार जी क्या रोजगार हैं, रोजगार मंत्री हैं, रोजगार मुख्यमंत्री हैं, तो हम कहे कि नहीं, सही में नीतीश कुमार जी रोजगार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहते हम कि वो तो हम लोग के साथ धोखा दिए, 87,000 रिजल्ट निकाले हैं और 35 से 40,000 ज्वाइनिंग के, तो हमारे गांव में आपका वोट कटने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। ये एक सब्जेक्ट का है, तो डाटा लेकर बैठे हुए हैं। और डाटा मेरे पास सभी निकला हुआ है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। एक सब्जेक्ट का है जिसमें सभी एक ही स्टूडेंट को 4 जगह रिजल्ट है, तो 4 जगह कैसे होगा, इसको हम समझाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीएड किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है तो 1 to 5 में है, 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है, 11th 12th में है। जो बीएड किए हुए हैं उनको 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है, 11th 12th में, वो एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे, एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे। ऐसी सीटों की संख्या कम से कम 10 से 15,000 है, वो एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे, ये सीट बचेगी। उसके बाद अब देखिए कि 68 फर्जी अभ्यर्थी अब नहीं दे सकेंगे बीपीएससी के परीक्षा, फर्जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। देखिए, हम ये मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल। अभी तक जो हैं बीपीएससी टीआरई के टीचर जो हैं लगातार धरना कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। 27 दिन से जो है धरना कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है, आगे क्या करना है, कोई मिलने आया है कि नहीं, आश्वासन मिला है कि नहीं सरकार की तरफ से। चलिए बात करते हैं उनसे। आखिर कब तक करेंगे आप लोग? 27 दिन आज हो गया है। हम लोग टीआरई 3.0 का स्टूडेंट हैं। हम लोग जितना नंबर लाना चाहिए उतना नंबर लाकर एक स्टूडेंट बोर्ड पर रहेंगे और हम रोड पर रो रहे हैं। आज 27वां दिन है, दिन रात रह रहे हैं। क्या रोड पर रहने में स्थिति होती है, ये सरकार को मालूम होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप मेरे गार्जियन स्वरूप हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपने 87,774 पदों पर बहाली निकाली, 66,000 का रिजल्ट दिया, उसमें आपने कहा कि 21,000 हम टीआरई 4 में जोड़ेंगे। हम उसकी मांग नहीं करते हैं, हम इसकी मांग करते हैं कि जो 66,000 का रिजल्ट आपने दिया, जिसमें एक ही स्टूडेंट को कई जगह रिजल्ट है, जिसमें एग्जाम्पल में हम एक सब्जेक्ट का निकाल रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट का है, तो डाटा लेकर बैठे हुए हैं। और डाटा मेरे पास सभी निकला हुआ है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। एक सब्जेक्ट का है जिसमें सभी एक ही स्टूडेंट को 4 जगह रिजल्ट है, तो 4 जगह कैसे होगा, इसको हम समझाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीएड किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है तो 1 to 5 में है, 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है, 11th 12th में है। जो बीएड किए हुए हैं उनको 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है, 11th 12th में, वो एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे, एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे। ऐसी सीटों की संख्या कम से कम 10 से 15,000 है, वो एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे, ये सीट बचेगी। उसके बाद अब देखिए कि 68 फर्जी अभ्यर्थी अब नहीं दे सकेंगे बीपीएससी के परीक्षा, फर्जी हैं, ये ऐसे हैं। ये तो मान ली कि अब नहीं देंगे, लेकिन दिए होंगे। उपस्थिति बनाई किसी और ने और काउंसलिंग में पहुंचा कोई और। ये हमारे बिहार में टीचर भर्ती में हो रहा है, ये सीट खाली जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी, ये हमारे बिहार टीचर भर्ती में हुआ है। ये मल्टीपल रिजल्ट का ही एग्जाम्पल है। ये है, हाँ, कुछ ये भी फर्जीवाड़ा का ही है। ये है कि डोमिसाइल बनाकर आरक्षित सीटों पर आए हैं, बाहर के अभ्यर्थी हैं। ये बिहार टीचर भर्ती की बात है। ये है शिक्षक भर्ती के नाम पर बड़ा खेल, पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बन गए हैं आरक्षित वर्ग में शिक्षक। खोजते रहे अभ्यर्थी कर्मी और काउंसलिंग से फरार हुए अभ्यर्थी। कोई अभी तक मिलने आए आप लोग से? मैम, थोड़ी सी बात हम लोग की सुन लीजिए। विभाग के आदेश के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट संभव। ये बीपीएससी ने हम लोग को 15 तारीख को रात को जारी किया कि जब शिक्षा विभाग कहती है तो हम जारी करेंगे।
और बताइए कि ये फर्जीवाड़ा और मल्टीपल रिजल्ट, क्या हम लोग इसी चलते एग्ज़ाम दिए थे? हम लोग 87,000 पर एग्ज़ाम 87,000 पर हम लोग फॉर्म भरे थे। 66,000 आप बोले कि रिजल्ट देंगे, हम लोग उसको भी मान लिए कि नहीं 21,000 हमको रिजल्ट नहीं चाहिए, लेकिन जो 66,000 रिजल्ट दिए उस पर तो हमको नौकरी चाहिए ना, वो हमारा हक है, हमारा सीट है। लेकिन अभी तक हम लोग रोज़ जाते हैं, 27वां दिन हुआ, दिन रात रहते हैं, हर मंत्री से मिल रहे हैं, हर मंत्री की तरफ से क्या क्या कुछ कहा जा रहा है? वो कहते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, ये आप ही का हक है, किसी दूसरे का हक नहीं है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो हमें तो डर है कि कहीं आप टीआरई का खेल न खेल के टीआरई 4 में न डाल दीजिए। आश्वासन दिया जाता है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। लिखित आश्वासन, लिखित नोटिस नहीं जारी किया जा रहा है, बस कहते हैं कि हाँ ठीक है आवाज़ उठाएंगे, बस हम लोग के साथ यही किया जा रहा है। ये कैसे चलेगा? यही चलते हम लोग गार्जियन स्वरूप हम लोग बहुत अच्छे मानते हैं। एक और बात है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम रोजगार की सरकार है, बात सही है, आपने रोजगार दे रहे हैं। और लिखा एक बोर्ड बना है जिसमें बोले हैं कि हम 9,06,000 भर्ती हम ले चुके हैं, भर्ती हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। सरकारी नौकरी दे रहे हैं, जिसमें टीचर बहाली भी तो वही है, टीचर बहाली भी तो वही है ना, टीचर बहाली भी है 87,000 का। कि आपने 87,000 भर्ती ले रहे हैं, ये कब आप बताइएगा? आप तो 35 से 40,000 टीआरई 3.0 में ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, उसमें ही 9,06,000 ना बता रहे हैं। एक कैसी हम लोग बिहार के जनता और बिहार के स्टूडेंट मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर यहाँ रोड पर है, और एक स्टूडेंट को बोर्ड पर भेजिएगा। ये हम लोग के साथ न्याय नहीं करें। 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप ऐसा करें कि हम अपने गांव घर में जब कहे लोग कि नीतीश कुमार जी बहाल क्या रोजगार हैं, रोजगार मंत्री हैं, रोजगार मुख्यमंत्री हैं, तो हम कहे कि नहीं, सही में नीतीश कुमार जी रोजगार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह दे हम कि वो तो हम लोग के साथ धोखा दिए, 87,000 रिजल्ट निकाले हैं और 35 से 40,000 ज्वाइनिंग करे, तो हमारे गांव में आपका वोट कटने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं करें। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं टीआरई 3.0 को, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी। कौन से जिले से हैं? हम जहानाबाद जिले से हैं। जहानाबाद के रहने वाले हैं? जहानाबाद से हैं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं यहाँ पे? हाँ, बिहार के क्षेत्र, पूरी बिहार से हैं और अदर स्टेट से भी आ रहे हैं लोग। हम लोग पूरे बिहार से हैं। महिलाएं लोग भी थी, महिलाएं अभी नजर नहीं आ रही हैं। महिलाएं हैं, कुछ काम से गई हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग रहते हैं। मैम जब 27वां दिन है तो समझिए किसी के दुख का दर्द क्या होता है। किसी के बाल बच्चे घर में हैं, किसी के माता पिता हैं, कोई रोजगार करके भोजन खाना खाता है। यहाँ गर्दनी भाग में आप लोग का विश्वास नहीं होगा, एक टाइम खाना खाकर अभी तक खाना नहीं खाए, 2 से 3 बजे खाना खाएंगे कि रात भी कट जाए और बिहान फिर खाना खाएंगे। इस तरह से हम लोग का जीवन चल रहा है। शरीर देखने से भी पता चला, मैं इतना दिन क्या थी, मैं 7 से 8 इंजेक्शन मुझे लग गया है, ठंडा मार चुका था। ये क्या है, फिर भी रोड पर है कि चलिए ठंडा से तो सुई दवा से तो बचेंगे तो बचेंगे। आगे की ठंड में भी आप लोग रुके हुए थे? अरे रात को रहते थे, गाड़ी आती जाती थी, डर लगता था कोई गाड़ी वाला चढ़ा ना दे। लेकिन अभी तक कोई हम लोग से मिलने नहीं आए और कुछ आश्वासन नहीं दिए। कोई भी मिलने नहीं आया? कोई भी नहीं मिलने आए, बस आश्वासन। वहाँ तक तो वहाँ जाते हैं तो मिलने के लिए। एक बार तो शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी तो हम लोग को मिलने गए हैं तो लगे कि हम लोग कोई नस्लाइट है, जिससे कि जाओ। फिर दूसरी बार मिले तो थोड़ी सी कहे कि अच्छा देखते हैं। उसके बाद कोई लिखित आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। क्या मन में चल रहा है अब? मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम आप लोग आते हैं, हम लोगों का आवाज़ को कम से कम दर्शक तक या जनता तक या नेता मंत्री तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आज हम लोग यहाँ पर 27 दिन से बैठे हुए हैं। 27 दिन से हम लोगों के साथ कितने क्या समस्याएं आए हैं, किस तरह से हम लोग झेल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये चीज़ नेता मंत्री विधायक सबको समझना चाहिए। हम लोगों का कोई गलत मांग नहीं है, हम लोग अपने मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि आपने जब बहाली निकाले थे 87,774 पोस्ट पे, तो आप उसमें रिजल्ट दिए 66,000 पे। 66,000 में भी जब हम लोग एक्चुअल डाटा निकाले हैं धरातल पे आकर के, सारा PDF है हम लोग के पास, बोलिएगा तो दिखा देंगे। उसमें आप 35 से 40,000 हैं स्टूडेंट को ज्वाइन करा रहे हैं। आप वैकेंसी निकाले से 87,000 पे, ज्वाइन करा रहे हैं 35 से 40,000। ये कहाँ का न्याय है? शिक्षा मंत्री जी, हम लोग जो क्या कहते हैं मेल और स्पीड पोस्ट जब करना शुरू किए, दिसंबर से ही शुरू किए हैं, तो BPSC को लगा कि नहीं ये लोग का मांग जायज़ है, तो BPSC ने एक लेटर जारी कर दिया था 15 जनवरी को, जो देख सकते हैं
कि यदि विभाग अगर हमें कहती है, यानी कि शिक्षा विभाग हमें कहती है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई तरह का हमें तकलीफ नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि शिक्षा विभाग किसके अधीन में आता है? ये तो बिहार सरकार के ही अधीन में आते हैं। तो इस पे बिहार सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आज हम लोग 27 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे घर परिवार का अगर स्थिति बताएंगे तो कितने भाई को आंख से आंसू निकल जाएगा। यहाँ पर कोई मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी कोई बीपीएससी से अधिकारी है या स्कूल में टीचर है। मेरे पिताजी किसान हैं। अभी भी जाइएगा तो आपको खेत में ही काम करते हुए मिलेंगे। ये सच्चाई हम बता रहे हैं। ये चीज़ को दिखाना चाहिए, हर मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन फिर भी कोई नेता कहता है कि ये लोग राजनीति करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। ये गलत बात है। कोई मिले हैं आप लोग से? अभी तक तो कोई मिलने के लिए नहीं आया हुआ है। हम लोग जहाँ तक जाते हैं, मंत्री से, विधायक से मिलने के लिए जाते हैं, सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक तो हम लोग 4 बार शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं, जबकि सारा पावर उनके हाथ में दे दिया गया है। शिक्षा मंत्री जिस समय बनता है उसी समय उसको सारा पावर दे दिया जाता है शिक्षा विभाग का। लेकिन फिर भी वो इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, आप रोजगार दिए हैं, आप काम किए हैं बिहार में, तो आप प्रगति यात्रा आप पे शोभा भी देता है। लेकिन प्रगति कब शोभा देता है? जब आपका पूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। जब कहावत है कि पूरा कार्य पूर्ण हो जाता है तो खुशी मनाने में भी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि गर्दनी बाग में ढेर सारा समस्या है। आप TRE 3 में जब 87,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाले थे, वहाँ पर भी आप 35 से 40,000 ही ज्वाइन करा रहे हैं, बाकी के बच्चे को रुला रहे हैं। तो ये प्रगति यात्रा आप पे शोभा नहीं देता है। ये चीज़ आपके संज्ञान में चला गया होगा। इस पे आप कब तक संज्ञान ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये थोड़ा फैसला कर दीजिए, ताकि हम लोग भी जो दुख दर्द में बैठे हुए हैं एक आस जगे, और हम लोग भी आने वाला समय में होली है और घर जा करके अपना घर में जा करके खुशियाँ मनाएं और होली खेलें। 27 दिन हो गया आज, अभी भी उम्मीद है? उम्मीद 100% है। इसीलिए उम्मीद है कि जब हम लोग जाते हैं, मंत्री से, विधायक से, नेता से मिलते हैं, वो लोग आश्वासन जिस तरह से मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं आप लोग का मांग जायज़ है, तो हमें उम्मीद नहीं कहिए, 200% उम्मीद है कि ये लोग काम करेंगे। लेकिन थोड़ा डिले कर रहे हैं, डिले नहीं करना चाहिए उसको। अगर आप डिले कर रहे हैं, आपके विभाग में इस तरह का प्रावधान है कि नहीं हम सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे तब इस तरह का नोटिस हम जारी करेंगे, तो आप किसी मंत्री नेता को किसी को भेजिए। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, वार्ता कर लेंगे, 2 बात हम लोग से कर लेंगे, ताकि हम लोग को भी आश्वासन मिल जाए। और हम लोग जो यहाँ पर धूल फाँक रहे हैं, ठंडी से मारे हैं, अब आने वाला समय में गर्मी भी शुरू हो जाएगा, बहुत सारा परेशानी होता है। इस चीज़ से निजात पा लेंगे, हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। हम लोग के भी मम्मी पापा इंतजार में बैठे हुए कि मेरा बेटा वहाँ पर किस तरह से रह रहा है, क्या है, नहीं है। घर में पता है? घर में सबको पता है कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो अपने हक के लिए कर रहा है और सही भी कर रहा है। पिता क्या बोलते हैं? पिताजी का कॉल मेरे पास हमको लगता है प्रत्येक दिन शाम को आ ही जाते हैं। वो हमेशा अपडेट हमसे लेते रहते हैं कि क्या लग रहा है, कि आज तुम क्या क्या किया है और क्या क्या अपडेट मिला है। ये सब चीज़ सारा समझाते हैं उनको। फिर लोगों को उम्मीद है कि 27 दिन हो गया फिर भी अभी तक बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। कभी कभी उनको निराशा भी हाथ लग जाता है कि 27 दिन हो गया अभी तक नहीं सुन रहा है, ये कैसा सरकार है, क्या है, नहीं है, उसको थोड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार सुनेंगे हम लोग की बात। हम लोग जाते हैं, वार्ता करने के लिए गए हैं, आश्वासन मिला है, बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग को आज ये आंदोलन का जो है, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 27वां दिन है। हम लोगों ने जब फॉर्म भरा तो उस समय जो वैकेंसी थी 87,774, उसमें से रिजल्ट दिया गया 66,000। 66,000 में बहुत से कैंडिडेट जो हैं, लगभग 13 से 15,000 कैंडिडेट है, जिनका जो है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में भी किसी का 1 to 5 में भी है। 66,000 में इतना है। कॉमन रिजल्ट आपको हो गया लगभग 13 से 15,000। उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए दिन आप लोग न्यूज़ में देखते हुए है कि किसी के पास जो है गलत डोमिसाइल लगा के घुस गया, किसी के पास सीटेट का मार्क्स नहीं है, मैंने अन्य तरह तरह की जो है गलत काम से, गलत डॉक्यूमेंट्स फर्जी वाला जो पकड़ा रहा है। सरकार पर भरोसा है? सरकार पे भरोसा है, ठीक है। हम लोग भी जितने भी अधिकृत अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से, चाहे मंत्री हैं, जो NDA के सरकार है, नीतीश कुमार जी हैं, सब पे भरोसा है। सब लोग मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। जैसे हम लोग जैसे BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, BPSC ने एग्ज़ाम लिया तो उसको मालूम है कि हमने बच्चों के साथ जो है मेरिट बनाया है, तो कैसे अन्याय हो। जैसे समान अंक वाले एक ही बच्चे का कहीं है वो बोर्ड पे है, वो काउंसलिंग करा लिया, हम लोग समान अंक ला के आज रोड पे बैठे हुए हैं। इतना विकट परिस्थिति है यहाँ गर्दनी बाग में, फिर भी हम लोग उम्मीद लगाए हैं, आस में बैठे हैं कि ना हम लोग के साथ जो होगा सही होगा। माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं, सबसे निष्क्रिय व्यक्ति हैं।
हम लोग शुरू में सुने कि सुनील कुमार जो है शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनकी प्रतिभा को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि यहाँ जो है अपनी उनको प्रतिभा को दिखाना चाहिए। यहाँ लोगों ने उनको चुन के भेजा है, वहाँ कोई एग्ज़ाम पास करके नहीं आए हैं, लोगों के वोट से बने हैं। वो भी पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, हर जो पूरे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन पर उनको ध्यान देना चाहिए। शिक्षा विभाग क्या करे, जैसे हम लोग का मांग है कि एक जो है लिखित नोटिस जारी कर दे कि हम जो है आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने जा रहे हैं। सब जगह से आश्वासन मिला, लेकिन सिर्फ कोई मौखिक आश्वासन मिलता है, तो मौखिक आश्वासन मिलता है, लिखित आश्वासन नहीं मिला। जैसे बीपीएससी ने 15 जनवरी को जैसे लिखित आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग के कहने पर हम पूरक रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, तो वैसे ही माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं जो उसके विभाग के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी हैं, एक नोटिस निकलवा दें कि आप लोग के जो है TRE 3 का जो काउंसलिंग संपन्न हो रहा है उसके बाद से हम पूरक रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। कब तक करेंगे? आपके चैनल के मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए आप बहुत आभारी हैं, और हम शिक्षा मंत्री से यही गुजारिश करते हैं कि सर हम लोग को देखा जाए, नोटिस निकाला जाए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम लोग रोड पर धूल और बहुत दिक्कत होता है, रात में रुकते हैं, मच्छर काटता है, बहुत तरह की परेशानियां उठाने पड़ रहा है हम लोग को। इतने टाइम से बैठे हैं फिर भी लग रहा है कि सरकार सुनेंगे आप लोग की बात? जी, पूरा विश्वास है कि सरकार सुनेंगे हम लोग के बात, क्योंकि सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि एस सिद्धार्थ सर और शिक्षा मंत्री हम लोग के बात ज़रूर सुनेंगे। कौन से जिले से? मैं गया जिला से हूँ। गया जिला से यहाँ पे आके धरना कर रहे हैं? धरना दे रहा हूँ। आगे उम्मीद है? जी, एकदम उम्मीद है मैम, बहुत उम्मीद है सरकार से, इसीलिए मैं सरकार को जिताया हूँ। सरकार से बहुत उम्मीद है हमें, सरकार हमें ज़रूर देगी।